जी नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से जो सियासी दर्जा हरारत है वो बड़ा उरूज पे है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आलमी वबा जो है वो भी तेज़ी से फैल रही है। मैं पहले आपको ओवरऑल बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्क भर में जो सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, जो आलमी वबा है, इस वक्त पाकिस्तान भर में जो मरीज़ों की तादाद है वो है 5700 जो है उससे बढ़ गई है। और 97 जो लोग हैं यानी 97 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक भी हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सियासत की मैंने बात की है कि उसमें जो सियासी दर्जा हरारत है वो बड़ा बढ़ता हुआ नज़र आता है। सिंध जो है वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कुछ बयानात सामने आ रहे हैं, वफाकी हुकूमत सिंध के बारे में या कुछ कह रही है। और तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा सिंध में बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं, वो क्लोजली मॉनिटर करने की बात की जा रही है कि सिंध में जो है वो करप्शन हो रही है। जो एहसास एमरजेंसी जो है वो तकसीम की जा रही है, अमाउंट तकसीम की। कुछ वीडियोज़ आपने देखी भी होंगी जो सामने आई हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि 12,000 के बजाय 10,000 और 11,000 दिए जा रहे हैं। और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से लोगों को जो है वो गुमराह भी किया जा रहा है, नारे भी लगवाए जा रहे हैं। ये इल्ज़ामात वफाकी हुकूमत या तहरीक इंसाफ के हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वफाकी हुकूमत उनसे तावन नहीं कर रही। चीफ़ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं, आपने देखा होगा। चीफ़ जस्टिस ने चंद सवालात उठाए हैं और बड़े सख्त सवालात किए हैं मौजूदा हुकूमत से और इमरान खान से और उनकी काबीना से डायरेक्ट सवालात किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें पंजाब की, तो जब से हम देख रहे हैं कि शुगर माफिया और आटा माफिया की बात हुई है और एक और स्कैंडल भी सामने आ रहा है जिसमें कर्जा माफिया था, यानी जो कर्जे लेकर जो है माफ़ करवाए गए, उसमें बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। 25 अप्रैल के बाद तो सियासत में बहुत सी तब्दीलियाँ भी रूनमा होने वाली हैं, ये जो कहा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है उसमें कुछ लोग खामोश भी हैं। जहांगीर तरीन को कहा जा रहा है कि आउट किया जा रहा है या आउट हो गए हैं, और अलीम खान को इन किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप है उसको स्कैटर्ड किया जाए, उसको अलग अलग करके जो है वो तोड़ा जाए। किस हद तक कामयाबी होगी ये देखना होगा। ख्वाजा बरदरान की जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात लाहौर में होती है। और ख्वाजा बरदरान, ज़रा ख्वाजा आपको पता है साद रफ़ीक की जो इलेक्शन था वो इमरान खान के साथ मुकाबला था और बड़ी काफ़ी देर तक आपको पता कोर्ट में केसेस भी था, बड़े सख्त अल्फाज एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते रहे हैं। तो चौधरी बरदरान के साथ ख्वाजा बरदरान की मुलाकात, और उसमें ये तासर भी सामने आ रहा है कि जी ख्वाजा बरदरान ने शहबाज शरीफ से इजाज़त लेकर उनसे मुलाकात की है। और चौधरी बरदरान, ज़ाहिर है उनके भी कुछ गिले शिकवे हैं कि जब भी इमरान खान यानी वज़ीर आज़म इमरान खान जब लाहौर का विज़िट करते हैं तो चौधरी बरदरान से मुलाकात नहीं होती। तो ये कुछ हकीकत है, वो चीज़ें देखी जा रही हैं। सवाल मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो सामने आ रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ने जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस पर भी मैं आपसे बात करूँ। अगर ओवरऑल इस वक्त जो सूरत नज़र आ रही है, एक तरफ तो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा से जो है वो अपील भी की है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री स्पेशली, उसमें पाकिस्तान मौजूद है, कि उनको फ़ौरन इमदाद दी जाए ताकि वो कोरोना वायरस से निपटने में इतने कामयाब हो सके। दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ हम देख रहे हैं कि उनको भी अपील की जा रही है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अलावा हवाले से मैं आगे पहले भी एक वी व्लॉग कर चुका हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस अब की बार बहुत गुस्से में हैं, उनके अंदर गम व गुस्सा मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये भी बताएं कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए क्या किया है। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, उनके पास रिवोट का राइट होगा। वो कह रहे हैं अब तो ना तो हमारा मेंबर है कोई सेनेट में, ना हमारा कोई उसमें है पार्लियामेंट में कोई मेंबर नहीं है, ना सेनेट में है, ना ही हमारा नेशनल असम्बली में कोई मेंबर है, ना ही हमें उस तरीके से वोट का राइट दिया गया। और फिर एक मोबाइल तक हम लेके पाकिस्तान नहीं आ सकते, हमारे पर मज़ीद टैक्सेस लगाए गए हैं। और अब क्योंकि आलमी वबा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त जो कहा जा रहा है हर मुल्क में कई हज़ारों सैकड़ों की तादाद में है जो बेरोज़गार हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान उनके लिए क्या कर रही है? वो तो बल्कि सवाल कर रहे हैं उल्टा, और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनसे इमदाद की बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ें सामने आ रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें क्या बात करते हैं, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि ये चीज़ें तो कुछ आपके पास मौजूद हैं। इसमें अलग से मैं वी व्लॉग करूँगा कि बताऊँगा कि अलीम खान ने तरीन से क्या कहा, क्योंकि ज़रा वो काबीना का दोबारा हिस्सा बन गए और अलीम खान हिस्सा बन रहे हैं। और जहांगीर खान तरीन जो है ना वो आउट हो गए हैं, जो नज़दीक थे पहले से। वो ज़ाहिर है नायल तो थे लेकिन इमरान खान के बड़े क्लोज समझे जाते थे, बहुत दूर होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने कि चीफ़ जस्टिस ने बड़े सख्त सवाल किए हैं। नंबर 1 मैं आपको ये सिर्फ बताऊं, चीफ़ जस्टिस ने 161 मिनट की ये जो सामने आ रही है कि समाअत हुई है, उसमें 5 रुकनी बेंच था। ये आज खुद नोटिस था, ये पहला आज खुद नोटिस था चीफ़ जस्टिस साहब का
क्योंकि इन चीफ जस्टिस साहब ज़रा बेसिकली ये सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सिंध के हवाले से इन्होंने बड़े केसेस उठाए हुए थे। खुसूसी तौर पर अगर बात करें रेलवे की जो ज़मीन वो वागज़ार करानी थी और बड़े तजावज़ात के खिलाफ से सिंध के हवाले से तो देखा कि सिंध की हुकूमत भी और सिंध के मामलात में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। ये आज ख़ुद नोटिस है, इसमें हमने देखा कि जो अटार्नी जनरल हैं खालिद महमूद वो पेश हुए। कई एरियाज़ में उनके पास जवाबात मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा जी पहले ये बताया जाए कि इमरान खान साहब की जो काबीना है जिसके तकरीबन 49 लोग हैं वो करते क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी सैलरी लेते हैं, और फिर साथ उन्होंने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा पे भी सवाल उठाए कि उनका माजी कैसा रहा है, ये भी ज़रा बताया जाए। और ये पहली दफ़ा बहुत बड़े बड़े सवाल किए गए हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, ज़रा जो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस वहाँ जो अदलिया के जजेस बैठे थे उन्होंने मुख्तलिफ तरह के सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी कि 10 लोग भी हों और डायरेक्शन सेट हो तो आप उठा सकते हैं। चारों सूबे अलग अलग अपने इंतजाम कर रहे हैं। इसमें अटार्नी जनरल का ये भी कहना था कि ज़रा सूबे इंडिपेंडेंट है तो उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि इंडिपेंडेंट ज़रूर हों लेकिन आपस में हमआहंगी तो होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए। तो बड़े यानी सख्त सवालात जो है वो देखने में नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि बाहर से जो इमदाद आई है, जो मास्क और जो तिब्बी आलात आए हैं, जो साजो सामान आया है, वो कहाँ दिया गया, कि डॉक्टर्स जो हैं वो अलग से चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमारे पास सामान नहीं आया। कोई इदारा ऐसा नहीं जो सेटिस्फाई हो कि जी हुकूमत ने उनको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनाब साजो सामान दिया हो। अद्वियात तो हम नहीं कहते कि ज़रा अभी तक कोई इस तरह की मेडिसिन ईजाद नहीं हुई, लेकिन जो हिफाजती इकदाम हैं वो भी नहीं हो पा रहे। और बलोचिस्तान के हवाले से अलग से इश्यूज़ आपके सामने आए। वहाँ पर कोयटा में डॉक्टर्स के साथ क्या सलूक किया गया, आल्दो के वो ग्रुप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको बिहाइंड दी बार ले गए हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत से बड़े सख्त सवाल जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है उन्होंने वफाकी काबीना पर सवालात उठा दिए हैं, चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त सवालात उठाए हैं, और ये पहला आज खुद नोटिस है। और कहा जा रहा है कि ये आगे भी चीज़ें जाएंगी, और जिससे ये तसर दी जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो भी उस तरीके से जो रोल होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। वो बिज़नेस कम्युनिटी जो रोल उनका होना चाहिए था, बल्कि उन्होंने अपने सारे बिज़नेस बंद करके बंद कर दिए हैं, और वो हुकूमत को इस वक्त किसी किस्म की हुकूमत की मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बहुत से सवाल आ रहे हैं। फिर सिंध हुकूमत को बड़ा सख्त जो है ना, हम देख रहे हैं कि अदलिया ने नोटिस लिया है। उन्होंने कहा जी 8 अरब आपने लगा दिया है, वो 8 अरब बताया जाए वो कहाँ लगाया गया। सिंध के या ओवरऑल पॉलिटिशियन की बात की है कि अगर वो एक किसी को मास्क भी देते हैं तो तस्वीर बना के अपने फेसबुक या सोशल मीडिया में लगाते हैं कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन 8 अरब लगा दिया गया है। गरीब लोग जो हैं वो उसी तरीके से वहाँ पे चीखो पुकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो पहले से 12,000 रुपये जो एहसास इमरजेंसी कैश है उसमें भी जो है वो करप्शन सामने आ रही है कि 10,000 और 11,000 लोगों को दिया रहे हैं, उसमें भी कटौती होती हुई नज़र आ रही है। फिर कहा गया कि 11 यूनियन कौंसिल सिंध में यानी बंद कर दी गई, यानी बिल्कुल उनको कर्फ्यू नाफज कर दिया गया। और ये बताया जाए उसमें कितने मरीज़ हैं, इकदाम क्या किए गए, कितने गरीबों को वहाँ पर राशन दिया गया। तो ये बड़े यानी सख्त किस्म के सवालात जो हैं वो आए हैं। दूसरी तरफ बात करें तो सियासत इस वक्त बड़ा मुश्किल यानी जो नज़र आ रहा है कि पंजाब हुकूमत में जो एक तासर दी जा रहा है कि जनाब जहांगीर खान तरीन का एक बड़ा ग्रुप था, और जहांगीर खान तरीन ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें ज़ाहिर है वो भी फ्रंट पे आ गए हैं। वो सवाल जो उठा रहे हैं इसका मतलब है कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है कि जहांगीर खान तरीन कह रहे हैं जी बाकी मिल्स, इतनी बड़ी मिल्स थी, सिर्फ 8-9 मिल्स का क्यों एहतसाब हो रहा है, उनकी क्यों जो है वो JIT और जो रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं मुख्तलिफ़ तरीके से उनके अकाउंट्स देखे जा रहे हैं, बाकी नहीं देखे जा रहे। फिर उन्होंने ज़ाहिर है ये सवालात भी किए, साथ साथ वो कह रहे हैं जी मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। लेकिन जो इंटरव्यूज़ हैं उन्होंने बड़े खौफनाक इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, जो एक लग रहा है कि वो इमरान खान के सामने खड़े हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म कैसे बने और पंजाब की हुकूमत उन्होंने कैसे बनाने में मदद की, धरना कैसे कामयाब किया जहांगीर तरीन ने। ये वो चीज़ें हैं जो जहांगीर खान तरीन के क्रेडिट में थीं और उन्होंने बता दिया है। अब उन्होंने एक वाज़े अल्फाज में कह दिया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज़म खान है वो इमरान खान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि वो इमरान खान के जितने भी ज़ाती दोस्त हैं उनको वो नज़दीक दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो क्योंकि पहले KP में मौजूद थे, अब वो इस्लामाबाद में मौजूद है फेडरल गवर्नमेंट में, और वो किसी भी एक और क्या सराइयाँ भी की जा रही हैं कि इन्होंने जो पंजाबी और एक जो है वो खान ग्रुप बनाने की बात भी की है, जो कि एक आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा जी फलाने जो KPK के एरिया के लोग हैं वो खान हैं, यानी एक उन्होंने अपना तासब शो किया है, उनको वो आगे लेके आ रहे हैं, और पंजाबी जो लोग हैं उनको जो दूर किया जा रहा है। ये अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगा, लेकिन एक इल्ज़ाम मौजूद है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान वो अपने
चंद लोगों को करीब लेके आ रही हैं। और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि जो इमरान खान के नज़दीक तरीन लोग थे, जिसमें साबिक वज़ीर आला KPK, वो कहाँ हैं? वो गायब हैं। ज़ाहिर है वो इमरान खान के करीब थे। जहांगीर खान तरीन जो है वो दूर हो गए, और मज़ीद जो लोग थे वो दूर होते नज़र आ रहे हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो नज़दीक होते कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक जो सूरत सामने आ रही है, 25 अप्रैल को बहुत अहम फैसले होंगे। कहने वाले ये भी कहते हैं कि जनाब सिस्टम अगर मजबूत बना दें तो जहांगीर खान तरीन क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम मजबूत क्यों नहीं बनाया जा रहा? तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे, जिसमें महकमा माल यानी पटवार कल्चर का खात्मा करना है, वो क्या हुआ? बल्दियात को मजबूत करना है, वो क्या हुआ? सेहत पे जो कुछ करना था वो क्या हुआ? हेल्थ एजुकेशन पे जो कुछ करना था वो क्या हुआ? और ये सारे सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक तासर दिया जा रहा है कि ये सारे लोग जो माफियाज़ हैं, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है इमरान खान के लिए, और इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि वो इस माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो किसी भी हद तक जाएगा। अब देखना यह है, कहा जा रहा है कि जनाब पंजाब में भी और वफाक में भी आने वाले 25 अप्रैल के बाद बड़ी तब्दीली हो सकती है, और ईद के बाद भी जो है वो कुछ बड़ी तब्दीली भी हो सकती है। और अगर इमरान खान ने कोई बड़े फ़ैसले कर लिए, और अपने जो आज़म खान के कहने पे, अगर जो जंगी तरीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आज़म खान के कहने पे अगर उन्होंने कोई इस तरह के यकतरफ़ा फ़ैसला किया, तो फिर ईद के बाद जो है वो पंजाब में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। क्या आ सकती है ये आपको अलग से हम बताएंगे। हलीम खान ने, वो काबीना का हिस्सा बन रहे हैं, जहांगीर सल्तानी वो आउट हो रहे हैं। हलीम खान ने क्या जवाब दिया है जहांगीर तरीन को, ये मैं आपसे अगले वी व्लॉग में बात करूँगा।